Hey beautiful people, good morning and welcome to JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं हम लोग स्पेशलाइजेशन की रिवीजन क्लासेस, जिसमें आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। वेल, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ह्यूमन राइट्स के कंसेप्ट एंड एवोल्यूशंस के एमसीक्यूज पढ़े। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन राइट्स को। ठीक है, मतलब कि आप सभी लोग जानते हैं कि जितने भी ह्यूमन राइट्स है वो कितने ह्यूमन राइट्स है, टोटल 30 ह्यूमन राइट्स, राइट। और उन हर एक राइट में मतलब कौन कौन से राइट किस किस आर्टिकल के अंदर दिए गए हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बनते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट राइट्स बनते हैं, वो सारे के सारे आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जितने भी हमारे पेड स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए हम लोग जो फुल लेंथ टेस्ट है वो मोस्ट प्रोबेबली कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज सारी चीजें डन हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। टेक टीम जो टेस्ट है वो अपलोड करना शुरू कर देंगे सॉफ्टवेयर में। तो कल शाम आपको जो टेस्ट सीरीज है वो दिखना शुरू हो जाएंगी। ओके, और आप सबको एक चीज मैं बोलना चाहता हूं कि ये जो फुल टेस्ट सीरीज हमने बनाई है, अगर कोई बच्चा इसमें 80+ मार्क कर लेता है तो समझ लेना आपका सिलेक्शन है। ठीक है, ये जो मैंने टेस्ट सीरीज क्रिएट करी है, जो बनाई है, ये एग्जैक्टली जेकेएसएसबी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है। ओके, सो आज फाइनली हम लोग डन करके काम, उसका जो पेपर वर्क है वो कंप्लीट करके सॉफ्टवेयर में अपडेट करना शुरू कर देंगे। तो कल शाम से आप लोगों के जो फुल लेंथ टेस्ट है, 10 टेस्ट होंगे ये टोटल, और जो हम सॉफ्टवेयर पे हमारी ऐप के ऊपर अपलोड कर देंगे। ऑलराइट, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर का हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज कि बताइए विच ईयर वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने ह्यूमन राइट्स को कब, मतलब कौन से साल में अडॉप्ट करा, ये क्वेश्चन में पूछा गया। इस क्वेश्चन का आंसर जब मैंने आपको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट पढ़ाया था उसी टाइम पे आई थिंक कम से कम 3 से 4 बार रिपीट करवाया था। तो इसका जो आंसर है दैट इज 1948। ठीक है, अगर हम पूरी डेट की बात करें तो दैट वाज 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशन ने फाइनली ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट करा एंड आफ्टर दैट बिकम यूनिवर्सल। ठीक है, मतलब ये जो राइट्स है ये सबके ऊपर यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो गए, कि इंसान जहां पे भी रहता हो उन सभी के लिए एप्लीकेबल हो गए। क्लियर है? चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, बताइए हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। ठीक है, ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुआ है ह्यूमन राइट्स का, इसके अंदर कितने कितने आर्टिकल्स आते हैं, ये मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया। इसका जो आंसर है दैट इज 30। ठीक है, टोटल कितने आर्टिकल है इसमें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में? दैट इज 30 आर्टिकल्स। ठीक है, क्लियर? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, देखो अब हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स, जो मेन पर्टिकुलर ह्यूमन राइट्स है वो किस किस आर्टिकल्स के अंदर आते हैं, सो दैट कि ये चीजें जो है वो आपको भूले ना। देखो जब आप एक बच्चा जब पढ़ता है वो सीक्वेंस में पढ़ता है, लेकिन जैसे ही बीच बीच में से क्वेश्चंस उठना शुरू होते हैं तो वो कभी भूलते नहीं है। समझ आई? तो हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बनते हैं, इंपॉर्टेंट राइट्स बनते हैं, वो सारे के सारे इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। और अगर आपको पता है, आप कॉपी पेन लेके साथ में बैठ जाओ, साथ साथ में आर्टिकल्स लिखते जाओ, सो दैट कि आपको पता लग जाए कि आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए। आप लास्ट में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड ये क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच आर्टिकल ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स स्टेट्स दैट ऑल ह्यूमन बीइंग आर बोर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। ठीक है, कहने का मतलब ये कि ह्यूमन राइट जो ह्यूमन राइट्स में कौन से आर्टिकल में ये डिक्लेयर किया गया है कि जितने भी इंसान है, जितने भी ह्यूमन बींग्स है वो मतलब फ्री पैदा हुए हैं। ठीक है, और उन सभी को इक्वल डिग्निटी एंड राइट्स मिलने चाहिए। ये चीज किस मतलब ये जो चीज है ये किस आर्टिकल में स्टेट है, मतलब डिक्लेयर है, बताई गई है। तो इसका जो आंसर है दैट इज आर्टिकल 1 में। किसमें बताया गया? आर्टिकल 1 में ये डिक्लेयर किया गया है, ये स्टेट किया गया है कि जितने भी ह्यूमन बींग है वो इंसान, मतलब कोई भी इंसान है, वो एक आजाद पैदा होता है और उसको हर मतलब उसकी डिग्निटी और राइट जो है वो उसको इक्वली, हर किसी को इक्वली मिलने चाहिए। क्योंकि जब इंसान फ्रीली पैदा हुआ, कोई गुलामी में पैदा नहीं हुआ, किसी पे किसी का हक नहीं है, तो इसीलिए उसके जितने भी बुनियादी हक हैं, उसकी जो जो भी डिग्निटी है, जो भी राइट्स है, इक्वली हर किस इंसान को मिलने चाहिए। ऐसा नहीं किसी को ज्यादा किसी को कम। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दूं कि भाई ये वो बुक जिसकी लास्ट 3 दिन में अराउंड 300+ स्पीड पोस्ट जो हमने करे हैं।
आपको एक चीज मैं बता दूं, लास्ट 3 दिन में इन लोगों ने जो स्पीड पोस्ट करा है, इतनी ज्यादा परचेजिंग करी है, ये क्यों करी है? क्या आपको लगता है कि इनको कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिला है, या इनको कुछ एक्स्ट्रा एज है जिसकी वजह से इन लोगों ने बाय करी और ये लोग फायदा उठाएंगे? आपको सच चीज बताऊं, चीजों को चीजें कभी भी टाइम के बेसिस पे नहीं होती। रियलिटी बता रहा हूं, चीजें जब भी होती है ना, वो करेज के बेसिस पे होती है, वो बिलीव के बेसिस पे होती है। मतलब आपके पास जितना भी टाइम है, अगर आप उसको करेज के साथ, बिलीव के साथ, अपने ऊपर भरोसा करके आप उसको यूज करो ना उस टाइम को, तो ही वो टाइम जो है ना वो सक्सेस दिलाता है आपको। अदरवाइज अगर आप ये सोचो कि मेरे पास एक इतना अच्छा खासा टाइम होगा जब मैं फ्री में बैठूंगा, फ्री में पढ़ूंगी, तो वो वक्त कभी नहीं आता भाई। वक्त का इंतजार करोगे ना तो फिर तो बर्बाद हो जाओगे, ठीक है, फिर बूढ़े हो जाओगे। आपके पास जितना भी वक्त है बस उसको यूज करना है, ठीक है। सबकी बुरी हालत है, जिसने पूरा पढ़ा है उसकी भी बुरी हालत है, जिसने 70-80% पढ़ा उसकी भी बुरी हालत है। अब सिलेक्शन उसी का होगा जिस जो बंदा खुद पे भरोसा रखेगा और कंटिन्यू रखेगा। जिसने छोड़ दिया समझो खत्म। बोलते हैं ना कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत, ठीक है। तो आप लोगों का प्रॉब्लम पता है कि आप लोग स्ट्रेस ज्यादा लेते हो, आप लोग टेंशन ज्यादा लेते हो, काम कम करते हो, ये देखते हो कि टाइम कितना कितना। भाई जितना टाइम है यूज दैट टाइम, ठीक है। We all are human being, we all have same temperament, we all think equally। मैक्सिमम 90% लोग नेगेटिव सोचते हैं, मुझे ये भी पता है। लेकिन अगर आपने अगर आपने करेज करके, पॉजिटिविटी अपने अंदर ला के जो भी पढ़ा है रिवाइज करना शुरू कर दिया एंड बिलीव करा कि मेरा हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ कि सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि कोई भी कंटेंट, कोई भी चीज जो है वो तब तक आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकती जब तक आपको खुद पे भरोसा नहीं है। तो मैंने जितना भी एनालाइज करा है, 90% लोग नेगेटिव हो चुके हैं, 90% लोग छोड़ चुके हैं। अगर आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए तो 10% कैटेगरी में आ जाइए, अपने ऊपर बिलीव करिए, करेज रखिए, जितना हो सकता है उतना करिए। हमें पूरा नहीं करना भाई, सिंपल सी बात है। जिंदगी में कभी भी 100% कभी कुछ नहीं होता, परफेक्शन नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है जिंदगी में। मैं कहता हूं जितना है अगर आपने उसको भी यूटिलाइज कर लिया ना तो भी बहुत ज्यादा होगा, हद से ज्यादा होगा। इसीलिए मैं आपको सिर्फ इतना रिकमेंड करूंगा कि जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, खुद पे भरोसा रखिए, रिवाइज करिए, इस बुक को बाय करो। इस बुक में स्पेशलाइजेशन के 3500 प्लस टॉपिक वाइज एमसीक्यूज डाले हुए हैं। अगर आपने स्पेशलाइजेशन के, सपोज करो कुछ ऐसा टॉपिक है जो आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़े, आपको रिवीजन का टाइम नहीं है, आप डायरेक्टली यहां से एमसीक्यूज लगाइए, आपको मैक्सिमम चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इस बुक को बाय करने के लिए आपको मैसेज करना मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, और मैसेज में आपको सिंपल लिखना बुक। जैसे आप मैसेज में बुक लिखेंगे, आपका मतलब डिटेल आपको मिल जाएगी। आप जैसे ही हम डन करते हैं ऑर्डर आपका, उसके बाद नेक्स्ट डे निकल जाएगा। और अगर आप जम्मू से हो तो 1 से 2 दिन, ठीक है। और अगर आप कश्मीर से हो तो 2 से 3 दिन मैक्सिमम। जितनी मेरे पास क्वेरीज आई हैं, जितने लोगों के पास पहुंची है, अभी 10% लोगों का थोड़ा इशू हो सकता है, लेकिन 90% लोगों को बुक पहुंच गई है इन 2 डेट्स के अंदर, ठीक है। स्पीड पोस्ट कर रहे हैं हम लोग, आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी इस नंबर पे मैसेज करिए और इस बुक को बाय करो। देखो, आपका सिलेक्शन आप ही के हाथों में, आपके माइंडसेट में, कोई तीसरा बंदा आके नहीं दिलाएगा। इसीलिए नेगेटिव होना छोड़ो, जितना पढ़ा है उस पर बिलीव करो, खुद पे भरोसा रखो। एग्जाम उतना भी टफ नहीं होगा। अगर आपने एग्जाम को इजी मान लिया और अगर आपने ये सोचा कि मैंने जो पढ़ा उसी में से आएगा, तो यकीन मानो उसी में से आएगा, ठीक है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है भाई। अगर आप लोग ये सोचो कि जो मैंने पढ़ा उसी में से आएगा, यकीन मानो उसी में से आएगा, बट खुद पे भरोसा रखो। जब इंसान नेगेटिव होकर कोई चीज करता है ना, तो वो हमेशा गलत जाता है, याद रखना, ठीक है। तो जितने बच्चों ने अभी तक बुक बाय नहीं करी, अभी मैसेज करो इस नंबर पे एंड अपना अपना जो ऑर्डर है वो डन करो। क्योंकि हम भी कुछ टाइम के लिए करेंगे, उसके बाद हमने भी नेक्स्ट जो चीजें हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं पर्सनली अब लास्ट जो 1 वीक है वो आप लोगों के साथ स्पेंड करूं, तो मैं भी इसको फटाफट खत्म कर रहा हूं बुक को, सो दैट कि मैं भी आपके साथ ज्वाइन करूं। ओके, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच आर्टिकल ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स प्रोहिबिट स्लेवरी एंड स्लेव ट्रेड। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है ह्यूमन राइट्स का जो स्लेवरी को, ठीक है, स्लेवरी एंड स्लेव ट्रेड को प्रोहिबिट करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, खत्म करता है। स्लेवरी किसको बोलते हैं? स्लेव बेसिकली बोला जाता है गुलाम को, ठीक है। जैसे पहले टाइम पे क्या होता था, इंसानों को बेचा और खरीदा जाता था, ठीक है। रीजन हो सकते हैं, क्लियर, किसी से काम करवाने के लिए, किसी से कुछ करवाने के लिए, ठीक है। ये स्लीवरी चलती थी, गुलामी चलती थी, एक दूसरे को बेचना खरीदना, ठीक है। तो इस चीज को किस ह्यूमन राइट तहत के अंदर प्रोहिबिट किया गया, मतलब खत्म किया गया, मनाई करी गई? इसका जो आंसर है दैट इज आर्टिकल 4, ठीक है। आर्टिकल 4 क्या प्रोहिबिट करता है? स्लेवरी एंड स्लेव ट्रेड को। ओके,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच आर्टिकल ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट गारंटीज द राइट टू अ फेयर एंड पब्लिक हियरिंग। कहने का मतलब ये, किस ह्यूमन राइट के अंदर इस चीज की गारंटी दी जाती है कि फेयर तरीके, मतलब पब्लिकली अगर हम बात करें बिल्कुल फेयर तरीके से, ठीक है, हियरिंग जो है मतलब सुनवाई जो है वो की जाएगी, पब्लिक की फेयर तरीके से सुनवाई जाए जो है वो होगी, ठीक है, मतलब कोई भी पक्षपात या किसी का कोई भी ऐसा नहीं कि किसी के साथ कोई भेदभाव किया जाएगा, ठीक है। तो फेयर तरीके से जो सुनवाई है वो कौन से आर्टिकल में दी है, दैट इज एन आर्टिकल 10 में। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए which article of the universal declaration of human rights states that everyone has a right to freedom of movement and residence within the border of each state। मतलब कहने का कि ह्यूमन राइट के कौन से आर्टिकल में ये बताया गया है कि हर एक इंसान के पास एवरीवन हैज अ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मतलब हर एक इंसान के पास फ्रीडम है मूवमेंट की, मतलब वो कहीं पे भी मूवमेंट कर सकता है, ठीक है, अपनी स्टेट के बॉर्डर के अंदर, ठीक है, वो कहीं पे भी रह सकता है। तो इस तरह की जो फैसिलिटी है, इस तरह की चीजें किस आर्टिकल में डिक्लेयर करी है ह्यूमन राइट्स के, ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज आर्टिकल 13। कहां पे, आर्टिकल 13 में। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच आर्टिकल ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट गारंटीज द राइट टू ऑन प्रॉपर्टी। कहने का मतलब ये कि कौन सा ह्यूमन राइट जो है वो गारंटी देता है चीज को, किसको, अपनी प्रॉपर्टी को ऑन करने का, ठीक है, राइट टू ऑन प्रॉपर्टी, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी को ऑन करने की गारंटी जो है वो किस ह्यूमन राइट के अंदर दी जाती है। तो इसका जो आंसर है दैट इज आर्टिकल 17। किसके अंदर, आर्टिकल 17 के अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए which article of the universal declaration of human rights states that everyone has a right of freedom of thought, conscience and religion। ठीक है, कहने का मतलब ये कि इस ह्यूमन राइट के अंदर किस आर्टिकल में ये बताया गया है कि हर एक इंसान के पास हक है अपने थॉट्स को, मतलब अपने थॉट्स, कंसाइज एंड रिलीजन को अपनी आजादी पूर्वक मतलब चूज करने का, सोचने का, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम होता है आजादी किसकी, थॉट्स की, कंसाइज की, रिलीजन की। तो इनकी जो मतलब ये किस आर्टिकल में ये चीज लिखी गई है, क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज आर्टिकल 18। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 18 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच आर्टिकल ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट गारंटीज द राइट ऑफ फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन। कहने का मतलब ये कि कौन से आर्टिकल में, कौन से ह्यूमन राइट्स के कौन से आर्टिकल में इस चीज की गारंटी दी गई है कि एक इंसान को फ्रीडम है अपना ओपिनियन रखने का, अपने एक्सप्रेशन, अपनी बातचीत जो है वो रखने का। सपोज करो कोई मुद्दा है, उस मुद्दे के ऊपर हर एक इंसान को हक है कि वो अपनी जो अपने जो व्यू है, अपने जो ओपिनियन है वो एक्सप्रेस कर सके, बता सके। तो किस आर्टिकल में दिए गए, दैट इज इन आर्टिकल 19 में। किसमें है, आर्टिकल 19 में। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच आर्टिकल ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट स्टेट्स दैट एवरीवन हैज अ राइट टू अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एडुकेट फॉर हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑफ हिमसेल्फ एंड ऑफ हिज फैमिली। कहने का मतलब ये कि ऐसे कौन सा आर्टिकल है जिसमें इस मतलब बताया गया है कि हर एक इंसान को, हर एक इंसान का ये राइट है। क्या राइट है, मतलब उसको, उसके पास एक एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, मतलब एक जो एक होता है ना मिनिमम स्टैंडर्ड जो एक बनाया गया है कि इतना तो इंसान को होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब हर एक इंसान, कौन से आर्टिकल में ये बताया गया है कि हर एक इंसान के पास एक राइट है कि वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, अपनी हेल्थ को लेके, अपने आप को लेके और इवन अपने अपनी फैमिली को लेके वो मेंटेन कर सके और उसको उसको बरकरार रख सके, ठीक है, मतलब उसको बना सके। तो ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो इसका जो आंसर है दैट इज आर्टिकल 13 में। किसमें है, आर्टिकल 13 में। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच आर्टिकल ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट स्टेट्स दैट एवरीवन हैज अ राइट फ्रीली टू पार्टिसिपेट इन द कल्चरल लाइफ ऑफ द कम्युनिटी। कहने का मतलब ये कि कौन सा ऐसा ह्यूमन राइट है जिसमें ये बताया गया है कि हर एक इंसान, हर एक इंसान या कोई भी इंसान जो है वो फ्रीली पार्टिसिपेट कर सकता है, मतलब बिना किसी रोक टोक के वो पार्टिसिपेट कर सकता है। किसमें, अपनी कम्युनिटी की कल्चरल लाइफ में, ठीक है, हर एक कम्युनिटी का अपना कल्चर होता है। तो हर एक इंसान जो है वो फ्रीली अपने कल्चरल, मतलब अपनी कम्युनिटी की कल्चरल लाइफ में पार्टिसिपेट कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी की डिस्क्रिमिनेशन के। तो ये चीज किस आर्टिकल में दी गई है, इसका जो आंसर है दैट इज आर्टिकल 27 में। किसमें दी है, आर्टिकल 27 में।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए which article of the Universal Declaration of Human Rights states that everyone is entitled to all the rights freedom set forth in this declaration without discrimination of any kind such as race, color, sex, language, religion, political या other opinion, national या social origin, property worth या other status। कहने का मतलब ये कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है ह्यूमन राइट्स का जिसमें ये बताया गया है कि जितने भी लोग हैं हर एक इंसान को राइट्स एंड फ्रीडम्स प्रोवाइड की गई हैं, जितनी भी चीजें इस पर्टिकुलर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में दी गई हैं बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन किए हुए किसी भी इंसान के साथ, चाहे वो कलर के बेसिस पे हो, रेस के बेसिस पे हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि किस आर्टिकल के अंदर ये सारे के सारे ह्यूमन राइट्स के जो राइट्स हैं ये एक इंसान को दिए जाता है बिना डिस्क्रिमिनेशन के, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज आर्टिकल 2। क्या आंसर है? आर्टिकल 2 के अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच आर्टिकल ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट प्रोहिबिट टॉर्चर एंड क्रूअल इनह्यूमन या डिग्रेडेड ट्रीटमेंट या पनिशमेंट। कहने का मतलब ये कि किस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के किस आर्टिकल के अंदर प्रोहिबिट, प्रोहिबिट होता मना, ठीक है, मनाही, ठीक है, मनाही की गई है किसकी? टॉर्चर की या क्रूअल, मतलब ये वो बोलते हैं ना किसी इंसान के साथ बुरा बर्ताव करना या डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट करना या किसी गलत तरीके की पनिशमेंट देना, तो इन सब चीजों को मतलब कौन से आर्टिकल के अंदर ये सारी चीजें जो है वो प्रोहिबिट की गई है। इसका आंसर जो है दैट इज आर्टिकल 5। ठीक है, आर्टिकल 5 के अंदर। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच आर्टिकल ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट गारंटी द राइट टू अ नेशनलिटी। ठीक है, कौन सा ऐसा ह्यूमन राइट्स है, ठीक है, तो मतलब ह्यूमन राइट्स के अंदर कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो इस चीज की गारंटी देता है, किस चीज की? राइट टू नेशनलिटी की गारंटी देता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज आर्टिकल 15। क्या आंसर है? आर्टिकल 15। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच आर्टिकल ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स स्टेट्स दैट एवरीवन हैज अ राइट टू वर्क फ्री चॉइस ऑफ टू फ्री चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू जस्ट एंड फेवरेबल कंडीशन ऑफ वर्क एंड प्रोटेक्टेड अगेन अनएम्प्लॉयमेंट। कहने का मतलब ये कि किस आर्टिकल में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के किस आर्टिकल में ये बताया गया है कि हर एक इंसान को काम करने का हक है, वो अपनी मर्जी से एम्प्लॉयमेंट चूज कर सकता है, ठीक है, और उनको फेवरेबल वर्किंग कंडीशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी और किसी भी मतलब इंसान को अनएम्प्लॉयमेंट है प्रोटेक्ट करना। तो ये सारी चीजें किस आर्टिकल के अंदर आती है? दैट इज आर्टिकल 23 के अंदर। किसके अंदर आती है? आर्टिकल 3 के अंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच आर्टिकल ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एवरीवन हैज राइट टू सेट एंड लग्जरी इंक्लूडिंग रीजनेबल लिमिटेशन ऑफ वर्किंग और एंड पीरियोडिक हॉलीडे विद पे। कहने का मतलब ये कि किस राइट के किस आर्टिकल के अंदर ये बताया गया है कि हर एक इंसान का रेस्ट करने का हक है, लग्जरी मतलब थोड़ा आराम करने का हक है, मतलब और उनको रीजनेबल वर्किंग आवर्स जो है वो प्रोवाइड किया जाए। ऐसा नहीं कि सुबह लगाओ तो शाम को, जैसे लोग काम करवाते हैं ना लेबर का, तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप उनको सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक करा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर टाइमिंग है, सुबह 9 से 10 लेके शाम को 6 बजे तक, उसके बाद आप उनको कुछ नहीं बोल सकते। तो इस तरह की चीजें जो है वो किस आर्टिकल के अंदर स्टेट करी गई है, बताई गई है। तो इसका जो आंसर है दैट इज आर्टिकल 24 के अंदर। किसके अंदर है? आर्टिकल 24 के अंदर। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है बताइए विच आर्टिकल ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स स्टेट्स दैट एवरीवन हैज अ राइट टू अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एडुकेट फॉर अ हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली इंक्लूडिंग फूड, क्लोथ, हाउसिंग एंड मेडिकल केयर एंड नेसेसरी सोशल सर्विसेज। ठीक है, तो ये किसके अंदर आता है? ये आता है आपके आर्टिकल 25 के अंदर। ठीक है, आर्टिकल 25 के अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच आर्टिकल ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स स्टेट्स दैट एवरीवन हैज ड्यूटीज टू अ कम्युनिटी इन विच alone the free and full development of his personality is possible। ठीक है, कहने का मतलब ये कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है, ठीक है, ऐसा ह्यूमन राइट्स के अंदर ऐसा कौन सा आर्टिकल जिसमें हर एक इंसान की ड्यूटी है अपनी कम्युनिटी की कि हर एक इंसान जो है वो फ्री रहे, ठीक है, और उसकी पूरी प्रॉपर मतलब उसकी जो पर्सनालिटी जो है वो डेवलप हो सके। तो इसका जो आंसर है दैट इज आर्टिकल 29। क्या आंसर है? आर्टिकल 29। गाइस ये थे वो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे। उम्मीद है कि आपने ये सारे के सारे कॉपी में लिखे होंगे और आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, बाकी मैं आपको फिर बता दूं कि जिस इंसान को लगता है ना कि अगर अभी कम से कम आज 10 है तो आपके पास 10 दिन अभी है अप्रॉक्स, ठीक है, 10 दिन अभी है। अगर किसी को लगता है ना कि ये 10 दिन बहुत कम है, ठीक है, रिवीजन के लिए या प्रैक्टिस के लिए, अगर किसी को लगता है ना ये बहुत कम है, तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि एग्जाम सेंटर में सिर्फ 2 घंटे होंगे। ध्यान से सुनो मैं क्या बात बोल रहा हूं आपको।
आप अपने दिमाग को जितना जिस तरह से ट्रेन करोगे वो वैसे होगा। अगर आपको 10 दिन भी कम लग रहे हैं, 10 दिन भी कम लग रहे हैं, अपने माइंड को इतना कंजेस्टेड स्ट्रेसफुल कर दिया है, तो यकीन मानो एग्जाम सेंटर में सिर्फ 2 घंटे होंगे। तो आपने 10 दिन को भी अगर एज अ कम समझ के अपने माइंड को ट्रेन करा है, तो यकीन मानो आपका दिमाग जो है ना 2 घंटों में कुछ भी नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा थोड़ा सा दिमाग को खोलिए, सिंपल सोचिए, मैंने जितना पढ़ा है 10 दिन उसको किस तरह से मुझे खत्म करना है, इस चीज पे फोकस करो। टाइम कम ज्यादा नहीं होता, हमेशा इंसान की टाइम मैनेजमेंट सब कुछ होती है। आराम से टाइम को मैनेज करो। ओके, आराम से हो जाएगा, क्योंकि जब तक आपका माइंड ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि अभी बहुत टाइम है, हम आराम से कर लेंगे, यकीन मानो एग्जाम के इस 2 घंटे में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है। 90% लोग, मैं पहले बता रहा हूँ, 90% लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। मेरे पास 10% वो बच्चे हैं जो अभी भी लगे हुए हैं, स्टिल मुझे उम्मीद है कि उनका हो जाएगा। मुझे उम्मीद है, क्योंकि सिलेक्शन जो है वो करेज और बिलीव के बेसिस पे होती है, ना कि कंटेंट। कंटेंट जिन्होंने हद से ज्यादा बनाया ना, उन्हीं की बुरी हालत है। ठीक है, उनको समझ नहीं आ रहा आप क्या करें। ठीक है, तो इसीलिए आराम से रिवाइज करो। और अगर जिन बच्चों ने अभी तक बुक ऑर्डर नहीं करी, मैं भी सिर्फ आज ही बुक के जो ऑर्डर है वो लूंगा, उसके बाद हम लोग बंद करेंगे, क्योंकि मुझे आप लोगों को ज्वाइन करना है। ये बुक वाला थोड़ा बड़ा पैनिक और बड़ा बिजी वाला सिस्टम हो गया, मैं खुद भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ अपने आप को। ओके, सो जितने जल्दी आप अभी तक अगर आपने ऑर्डर नहीं करा, तो आप अभी मैसेज करें मेरे व्हाट्सअप नंबर 7006332724 पे, और मैसेज करके अभी बुक लिख के मैसेज करें, आपको डिटेल आ जाएगा। अभी ऑर्डर करो, कल हम आपकी बुक जो है डिस्पैच कर देंगे, और 2-3 दिन में आपके पास बुक पहुंच जाएगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय बाय।